Hello student, today we are going to study about biochemistry. Biochemistry फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है. ओके तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, क्यों हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हम आगे देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन मतलब उस चीज़ का परिचय कि व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है. बायोकेमिस्ट्री इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस मीन्स लाइफ. तो इससे ये पता चल रहा है कि दिस इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से इसका शुरुआत हुआ है बायोकेमिस्ट्री का. बायोस मीन्स होता है लाइफ, मतलब जीवन. ओके देन केमिस्ट्री मीन्स एवरीबडी नोज, हर किसी को पता है कि केमिस्ट्री मीन्स द रासायनिक प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया हमारी बॉडी को डिराइव करने के लिए, जिसमें जैसे कि हमारी बॉडी बनी हुई थी कंसिस्ट ऑफ उत्तक से, है ना, कोशिकाओं से, सेल से, टिश्यूओं से मिलके बना हुआ होता है. इनको लाइव रखने के लिए, इनको जीवित रखने के लिए हम लोग को हमारी बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में एक प्रोसेस होता है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री. एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसके विद द हेल्प ऑफ दैट, जिसके हेल्प से हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, चाहे वो ब्रेन का हो या ऑर्गन्स का हो. हर एक चीज़ का डेवलपमेंट एक प्रोसेस के थ्रू होता है दैट इज़ केमिकल प्रोसेस. देन बायोकेमिस्ट्री इज़ हिस्ट्री ऑफ लाइफ इन इट्स केमिकल प्रोसेस. वही चीज़ मैंने आपको पहले बताया, अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट दिस कि बायोकेमिस्ट्री मीन्स दी जैविक अणु. ओके जैविक कुछ प्रक्रियाएं हैं, जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो हमारी बॉडी में होती है, उसको कहते हैं, केमिकल प्रोसेस को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री टर्म कॉइन्ड बाय न्यूबर्ग इन 1903 में न्यूबर्ग ने इसको बनाया था. सबसे पहले इस बायोकेमिस्ट्री चीज़ को जिसने समझा था उनका नाम है न्यूबर्ग. न्यूबर्ग ने 1903 में इसको कॉइन किया, इसको बनाया. ठीक. देन नेक्स्ट इज बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे. बायो मीन्स वी नो, हम सब जानते हैं कि बायो मीन्स एक लाइफ होता है, एक जीवित प्रक्रिया होती है. देन मॉलिक्यूल्स मीन्स हम उसको हिंदी में कहते हैं बेटा अणु, है ना. हमारे शरीर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे अणु हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी क्या होता है, डिराइव्ड होता है. तो जैविक अणु जो होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट एलिमेंट्स हम अपनी बॉडी को डिराइव करते हैं, चलाते हैं. ठीक. ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स. 6 मॉलिक्यूल्स, एक इंपॉर्टेंट 6 मॉलिक्यूल से, बहुत महत्वपूर्ण 6 मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है. वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. ये 6 एलिमेंट्स हैं जिनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी को चलाने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में. ठीक है. दैट आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. द नेक्स्ट वी विल सी, हम नेक्स्ट देखेंगे. ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ अबाउट 60% ऑफ वाटर, 15% प्रोटीन, 15% लिपिड्स, 2% कार्बोहाइड्रेट एंड 8% मिनरल्स. हमारी बॉडी 60% ऑफ वाटर से मिलके बना हुआ है, 15% प्रोटीन, 15% लिपिड्स, 2% कार्बोहाइड्रेट एंड 8% मिनरल से मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है. इनका रोल ये है बेटा कि ये हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं. अगर इनमें से कोई भी चीज़ बढ़े या कम हो जाती है, बढ़ती या कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे बॉडी का जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट होता है ना, हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, उसमें क्या है, बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है. तो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं वो तो हमको थ्रू दी स्टडी ही पता चलता है. तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि 60% ऑफ वाटर, 15% ऑफ प्रोटीन, 15% लिपिड्स, 2% कार्बोहाइड्रेट एंड 8% मिनरल्स होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए. ओके. देन वही चीज़ हम फिर से पढ़ेंगे. बायोकेमिस्ट्री मीन्स द केमिकल प्रोसेस विच इज़ हेल्प्स टू डिराइव द ह्यूमन बॉडी, है ना. बायोकेमिस्ट्री का मतलब है ऐसे जैविक अणु जो हमारे शरीर को चलाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए हमारी
हेल्प करते हैं। देन बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब मैंने बताया कि जैविक क्या है, अणु है, जैविक अणु है जिनका होना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब होता है बेटा परिभाषा। परिभाषा से हम ये जानेंगे, डेफिनेशन से हम ये जानेंगे कि हमको डेफिनेशन किसी ने भी दिया हो, किसी भी राइटर ने दिया हो, किसी भी ऑथर ने दिया होगा, अकॉर्डिंगली दैट ऑथर हमको डेफिनेशन को लिखना है। डेफिनेशन को हमको एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़ पढ़ना है, क्योंकि किसी ने लिखा है उस चीज़ को तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से बढ़ा या कम नहीं कर सकते। सो डेफिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, है ना। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हो अगर उसमें डेफिनेशन है, परिभाषा है, तो आपको एज इट इज़ डेफिनेशन को पढ़ना है। द फर्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस, है ना। हमने यही पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है जो कि विद इन द रिलेटिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैविक जितने भी, जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग है, प्लांट्स हैं, हर एक प्रोसेस में जिसमें जान है, जो जीवित है, वहाँ पे केमिकल प्रोसेस होता ही है बेटा, है ना। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है किसमें, रिलेटिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे ये उपस्थित होता है। द सेकेंड डेफिनेशन इज बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी और ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the chemical and physiochemical process and substance which occur in the living organism। वही हमने पढ़ा, ये भी सेम चीज़ है। बायोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी और ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का एक ब्रांच है, अपन विज्ञान पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसी के अंडर ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ना, शरीर से जुड़ा हुआ और एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि जीवित ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए पाया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वी विल सी द सिग्निफिकेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री का नर्सिंग लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रोल है ना, क्या इम्पोर्टेंट रोल है, क्यों ये हमारे नर्सिंग लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे हमारे नर्सिंग लाइफ को हेल्प करता है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज इट इज़ यूज क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। विदाउट द केमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस, हम किसी भी चीज़ में किसी भी बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते, है ना, ठीक नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, और हम किसी भी बीमारी के बारे में नहीं जान सकते। इसीलिए इट इज़ यूज क्लिनिकल डायग्नोसिस। हॉस्पिटल में केमिकल प्रोसेस को हमेशा हेल्पफुल माना गया है, क्योंकि लैब में हर जगह पे केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही हम किसी बीमारी के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, स्प्यूटम टेस्ट, है ना, थूक की जांच करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं, है ना, पेशाब की जांच करवाते हैं, ये सब कुछ बेटा केमिकल प्रोसेस के अंडर ही आता है। तो बायोकेमिस्ट्री नर्सिंग लाइफ में ऐसे यूज़फुल है। देन सेकेंड वन इज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी बाय यूजेस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैविक अणुओं को यूज़ करके, बायोमॉलिक्यूल्स को यूज़ करके हम लोग हेल्प क्लिनिकल प्रोसेस में इसको हेल्पफुल मानते हैं, ठीक है, समझने के लिए कि हमारे शरीर में क्या चेंजेस हो रहा है, कौन सी चीज़ बढ़ी हुई है, कौन सी चीज़ घटी हुई है, पेशेंट के शरीर में कौन सी चीज़ बढ़ गया है जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो रहा है, ये सारी चीज़ों को हम लोग विद द हेल्प ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग इस चीज़ को जानते हैं और इसकी जांच करते हैं, किसी भी बीमारी की जांच करते हैं। देन थर्ड वन इज इट हेल्प्स टू एंश्योर दैट द पेशेंट गेट इनफ न्यूट्रिशन टू सस्टेन लाइफ एंड रिकवर फ्रॉम इलनेस। इसके हेल्प से हम लोग ये जानते हैं कि कितना परसेंट न्यूट्रिएंट, है ना, पेशेंट के बॉडी में कम है। इट हेल्प्स टू एंश्योर दैट द पेशेंट गेट इनफ न्यूट्रिशन, पेशेंट की बॉडी में पौष्टिक आहार की कमी तो नहीं हो गई, अगर कमी हो गई है तो कैसे हम इसको फुलफिल कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कैसे पेशेंट को बीमारी से निकाल सकते हैं। अगर कमी पड़ गई है तो किस चीज़ की कमी पड़ गई है ना, कार्बोहाइड्रेट कम हो गया है
है ना, या फिर फॉस्फोरस कम हो गया, ये सब चीज़ें आप कैसे जानेंगे? हम केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही जानेंगे। तो अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में, किसी भी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत कम हो गई है या बढ़ गई है, तो इस विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम उस चीज़ को फुलफ़िल करेंगे। उसको जान के हम बीमार पेशेंट की हम लोग उसको जांच करके उसको फिर हम उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। देन फोर्थ वन इज़ इट हेल्प्स इन मैनी प्रैक्टिस application that can assist the student nurse in becoming a better nurse. So this is most important point, ठीक है? It helps in many practice application that can assist the student nurse in becoming a better nurse. ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है बायोकेमिस्ट्री नर्सेस के लिए, क्योंकि ये इसके थ्रू ही हम एक अच्छे नर्स बन सकते हैं, है ना। कोई भी प्रोसेस होता है बेटा, तो उस प्रोसेस को हम लोग बहुत डीपली स्टडी करते हैं। क्यों? ताकि कोई भी चीज़ हमसे गलत ना हो। हम इंजेक्शन लगाना सीखते हैं, इंजेक्शन लगाने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें पहले सीखना पड़ता है, देन उसके बाद हमको प्रैक्टिकल में उसको लाना पड़ता है। वैसे ही बोल रहा है कि इट हेल्प्स इन मैनी प्रैक्टिस एप्लीकेशन दैट कैन असिस्ट द स्टूडेंट नर्स इन बिकमिंग ए बेटर नर्स। एक नर्स को अच्छी नर्स बनने के लिए बहुत हेल्प करता है बायोकेमिस्ट्री। देन फिफ्थ वन इज इट हेल्प्स टू डिटरमाइन हाउ मच मेडिसिन शुड बी प्रिस्क्राइब्ड एंड गिवन टू ईच पेशेंट। बायोकेमिस्ट्री के थ्रू ही हम जानते हैं कि किस पेशेंट की बॉडी में किस चीज़ की कमी है, तो हमें कितना मेडिसिन उसे देना चाहिए, है ना, फॉर दी बेटर ट्रीटमेंट। अच्छे ट्रीटमेंट के लिए हमको कितना प्रतिशत, हमको कितना मेडिसिन पेशेंट को देना है, उस चीज़ को हमको जानने में ये हेल्प करता है। देन लास्ट वन इज इट हेल्प्स द नर्स टू अंडरस्टैंड हाउ द ह्यूमन बॉडी इज फंक्शनिंग इन बोथ नॉर्मल एंड वेरियस डिजीज स्टेटस। ठीक है, सो लास्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि ये हेल्प करता है नर्स की अंडरस्टैंड करने के लिए हाउ द ह्यूमन बॉडी इज़ फंक्शनिंग इन बोथ नॉर्मल कंडीशन में भी और वेरियस डिजीज स्टेटस। डिजीज़ का मतलब होता है बीमारी, है ना, वेरियस बहुत सारे बीमारी वाले कंडीशन में ये हमको हेल्प करता है। अगर पेशेंट का कंडीशन अंदर से नॉर्मल है तो बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हम जान लेंगे कि उसके शरीर में कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी हो गई है तो थ्रू दिस बायोकेमिकल प्रोसेस हम उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हम उसके लिए मेडिसिन लेते हैं बेटा, सप्लीमेंट्स लेते हैं, है ना। सप्लीमेंट्स का मतलब हम कुछ खाना पीना, फ्रूट्स हैं, फूड हैं, ये सारी चीज़ों को खा के हम उसकी पूर्ति करते हैं। सपोज़ फॉर एग्जांपल एक चीज़ बोलूँगी, जब हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है ना, थ्रू दी बायोकेमिस्ट्री हम जानते हैं, जब हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में खून की कमी है। तो डॉक्टर हमें बोलते हैं कि इसको कमी को पूर्ति करने के लिए आपको ये मेडिसिन खाना है ना, आयरन सप्लीमेंट्स लेना है, आयरन का टैबलेट खाना है। लेकिन साथ ही साथ आपको ऐसे भी चीज़ें खानी हैं घर में जिससे आपके खून में बढ़ोतरी हो, जैसे कि अनार है ना, हरी सब्जियां हैं, है ना, चुकंदर है ना, बीटरूट, ये सारी चीज़ों को खाने के लिए वो हमें क्या करते हैं, गाइड करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें खाती हैं, अगर खाते हो अगर आप, तो आपसे आपकी शरीर में खून की क्या है, बढ़ोतरी हो जाएगी। सो यही चीज़ कह रहा है कि नॉर्मल स्टेटस में और डिजीज़ कंडीशन में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम अपने शरीर के अंदर का जितना भी केमिकल प्रोसेस है बेटा, उस चीज़ के बारे में जानते हैं। ओके।